नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या में राम मंदिर के परकोटा में बने भगवान शिव मंदिर के शिखर पर 29 अप्रैल शाम 5 बजे ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम से पहले रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण डीएम शशांक त्रिपाठी और एसडीएम डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया। अधिकारियों ने एयरपोर्ट, रामकथा पार्क, हेलीपैड और अन्य स्थानों का जायजा लिया। सभी विभागों को समय से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या धाम में रूट डायवर्जन लागू किया जा रहा है। भाजपा प्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 700 स्थानीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे। परकोटा के उत्तरी पूर्वी कोने में मंच और पूर्व दिशा में वीआईपी बैठने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जनपद में प्रस्तावित राम जन्मभूमि मंदिर में एक ध्वज पताका का आरोहण होना है। शिव मंदिर वहां पर जो परकोटे में बना हुआ है उसका आरोहण होना है। कार्यक्रम प्रस्तावित है, हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में यहाँ से मिनट टू मिनट टेंटेटिव भेजा गया है। कंफर्मेशन का हम लोग वेट कर रहे हैं। साथ ही पूरी तैयारियां साथ में चल रही हैं। देखिए 29 तारीख को जनपद अयोध्या के अयोध्या धाम में जो वीआईपी विजिट प्रस्तावित है और जो मंदिर में कार्यक्रम होना है उसके दृष्टिगत हमारे और डीएम साहब द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। जो भी व्यवस्थाएं वहां पर की जानी है उसको सुचारू रूप से किया जा रहा है। वीआईपी विजिट को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक का भी प्लान बनाया गया है। पूरी जो विजिट है वो सकुशल संपन्न हो और जो आम श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, इसके लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या पहुंचे और महिला जन आक्रोश अभियान के तहत बयान दिया। नारी वंदन अधिनियम का विरोध करने पर विपक्षी दल को घेरा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके पर महिलाओं के साथ विश्वासघात का आरोप। कहा, विपक्ष ने 33% महिला आरक्षण के रास्ते में बाधा डाली। 2026 की जनगणना और परिसीमन के बाद 2029 चुनाव में आरक्षण लागू होने की बात कही। देश भर की महिलाएं इस मुद्दे पर आक्रोशित हैं और सड़कों पर उतर रही हैं। समाजवादी पार्टी को सीआर बताते हुए तीखा हमला बोला है। आरोप संसद में धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की बात उठाकर भ्रम फैलाया गया है। 2027 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना पीडीए सिर्फ चुनावी नारा बताया गया। जब चुनाव आता है तो पीडीए नहीं तो डिवाइडेंट। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को अधिकार दिलाने की दावा। 16 और 17 सितंबर को जो विशेष सत्र बुलाई गई थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों को बढ़ाते हुए 2026 में जो जनगणना हो रही है उसके आधार पर जो नया परिसीमन होता, 2027 में उनको लोकसभा और विधानसभा के भीतर होने वाले चुनाव में 33% आरक्षण मिलता, उस कदम के खिलाफ वोट डाल करके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियों ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, नारी शक्ति का अपमान किया है और उनके अधिकारों को मिलने में जो दीवार खड़ी करी है, इससे पूरे देश में आक्रोश है। महिलाएं इसके प्रति सड़कों पर हैं, वो संघर्ष कर रही हैं। मैं विपक्ष की उस नीति की भर्त्सना करता हूं जिन्होंने सदैव महिलाओं को मिलने वाले इन अधिकारों के लिए उन्होंने हमेशा उसका विरोध किया। और समाजवादी पार्टी ने धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की बात उठा करके और जो बाधा खड़ा करने की कोशिश की, आज सभी महिलाएं उनके उस रवैये को समझ रही हैं और उनको किसी भी तरीके से माफ नहीं करेंगी। और इसीलिए वो आक्रोशित होकर के आज सड़कों पर हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हर कोशिश करेगी कि महिलाओं को उस अधिकारों को हम दिला सके और आगे भी इसके लिए हम लड़ेंगे भी, करेंगे भी और यह अधिकार उनको दिलाकर रहेंगे भी। कभी भी पीडीए उत्तर प्रदेश में चल नहीं पाएगी। जब चुनाव आते हैं तो पीडीए
और जब चुनाव बीत जाता है तो डिवाइडेड। अभी जब 2022 में चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिल करके लड़े थे और बाद में फिर वो अकेले हो गए। तो यह जो चलता है, अब जनता ये समझ गई है कि वो जो सियार जो है वो बाघ की खाल पहन करके आने की कोशिश करता है, लेकिन सियारों की पहचान जनता ने कर लिया है और उनसे अब वो डरने वाली नहीं है, न उनके उस चकमे में आने वाली है। अयोध्या में प्रशासन ने अवैध मीटों के दुकानों के खिलाफ सख्त अभियान जारी किया है। नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, रामपथ और धर्मपथ पर विशेष चेकिंग की। कार्रवाई की सूचना मिलते ही दुकानों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार दुकानें बंद कर मौके से भागते हुए नजर आए। शहादतगंज और मकबरा इलाकों में विशेष रूप से टारगेट किया गया। जांच में बिना लाइसेंस संचालित कई दुकानें पकड़ी गईं। साफ सफाई और मांस की गुणवत्ता में भी खामियां पाई गई। मकबरा में 4 और शहादतगंज में 2 दुकानों को बंद किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध मीट शॉप और पोल्ट्री फार्म पर कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी। खास तौर से अयोध्या जो है वह धर्म नगरी है, उसको देखते हुए ऊपर से निर्देश है जो है यहाँ पर कोई भी ऐसी दुकानें जो पंचकोशी के अंतर्गत हो वह न हो मीट शॉप की, और भी जो दुकानें हो वह हाइजीनिक सैनिटेशन को पूरा करती हो। उसी के देखते हुए सभी दुकानों का निरीक्षण कराया जा रहा है। खास तौर से इसमें 2 टीमें काम कर रही है, खाद्य सुरक्षा अफसर प्रशासन और नगर निगम की टीम। तो नगर निगम और खाद्य सुरक्षा अफसर प्रशासन की जो इन्फोर्समेंट टीम है वह इस बात को देख रही है कि कोई ऐसा जो है अवैध रूप से विदाउट लाइसेंस कर तो नहीं रहा है। उसको देखते हुए जो है ये जो कमेटी बनाई गई है, एक तो हमारी तरफ से और एक नगर आयुक्त साहब की तरफ से टीम को गठन करके जो कराया जा रहा है। और इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि आस्था का विषय है। यहाँ पर जो है बहुत से श्रद्धालु जो देश विदेश से आते हैं, उसको देखते हुए कोई भी ऐसी दुकानें जो है खास तौर से रामपथ, धर्मपथ, भटपथ पर न दिखने पावे, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं पर एक गलत मैसेज है। उसी के देखते हुए कार्रवाई कराई। सर, आज जो आपने छापेमारी शुरू करी, कहाँ आपने करी और अभी तक कितनी दुकानें जो है अवैध? देखिए, अभी तक हम लोग जो है शहादतगंज चौकी पे वहाँ गए थे, वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो है नौशाद मुन्ना है, उनके सन ऑफ रहमत अली, वह शहादतगंज में उसके पास लाइसेंस था, लेकिन वह पुराना लाइसेंस था, नया लाइसेंस नहीं है। इसलिए उनकी दुकान को जो है हिदायत दी गई है कि तब तक वो बंद रखा जाए जब तक लाइसेंस आपका न हो। दूसरी दुकान जो आजाद अहमद पे चेक किया गया, वही शहादतगंज में। तीसरी जो है आसिफ का चेक किया गया। चौथा जो है अयूब खान सन ऑफ जो है रहमत अली का चेक किया गया, जो विदाउट लाइसेंस था। उनकी दुकान को हम लोगों ने बंद करा दिया है। और भी इन्फोर्समेंट की जो टीम थी नगर निगम की, जितने भी उनके इक्विपमेंट होते तो उसको जो है उन्होंने हैंड ओवर कर लिया। मकबरे पे आज आपने छापेमारी की है, यहाँ कितनी दुकानें अवैध पाई गई है, क्या कार्रवाई की? मकबरे पर जितनी दुकानें हैं, 4 की चारों दुकानें जो है वो अवैध है, जिसमें चांद मीट शॉप है, जान मोहम्मद कुरैशी का है, मोहम्मद रहमान है और मोहम्मद जो है सदीब है। इतनी दुकानें हैं जो चारों अवैध रूप से चल रही हैं। इनको बंद कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और ये तब तक बंद रहेंगी जब तक इनका प्रॉपर या तो लाइसेंस निर्गत हो और एनओसी जो है नगर निगम से प्राप्त। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर रामपथ पर कोई भी दुकानें खास तौर से जो है अगर ऑन द वे दिखेंगी तो उस पर जो है तत्काल जो है कार्रवाई उनको सीज किया जाएगा, उनका चालान किया जाएगा और उनको बंद कराया जाएगा। इसी के लिए टीमें जो है अनवरत जो है कंटिन्यू लगातार 1 सप्ताह के लिए बनाई गई हैं। दोनों जो है नगर निगम की टीम और खाद्य सुरक्षा की टीम लगातार चलती रहेगी। जो भी दुकान होगा अवैध रूप से इनको बंद कराए। उनका अवैध रूप से काम कर रहे हैं क्योंकि ये पोल्ट्री फार्म तो इसको हम कर नहीं सकते, लेकिन इतना है कि ये छोटा सा पोल्ट्री फार्म दिख रहा है, तो इसलिए इस पे जो अवैध रूप से है इस पे कार्रवाई कराई जाएगी। संसद में नारी शक्ति वंदन बिल गिरने के बाद अयोध्या में भी सियासत तेज हो गई है। भाजपा महिला मोर्चा की सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सर्किट हाउस के सामने कांग्रेस और सपा का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की। आरोप लगाया कि विपक्ष ने जानबूझकर बिल पास नहीं होने दिया। महिलाओं ने इसे उनके अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के संसद में रवैये पर सवाल उठाए गए हैं। महिलाओं ने 2027 चुनाव में जवाब देने की चेतावनी दी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या पहुंचे और महिलाओं के साथ बैठक की। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश ही नहीं देश भर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है।
ये मुद्दा बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में लेने वाले थे हम सब महिलाओं के अधिकार के लिए। जो विरोधियों ने कांग्रेस, अखिलेश, डिम्पल, प्रियंका ने मिलकर हम सब नारियों का जो अपमान किया है सदन में, हम लोगों को उन्होंने वापस रसोई में और चौखट पर बैठा दिया। और अखिलेश की पत्नी जब ये नारी अधिनियम पारित नहीं हो पाया तो वो अपने पति के पीछे बैठ के डेस्क को पीट रही थी। वो नारी होकर इतनी खुश कैसे हो सकती, पहला सवाल, क्योंकि वो भी एक नारी है। और ये नारी खाली एक ही लिए अधिनियम पारित नहीं हुआ, पूरे देश की महिलाओं के लिए नियम पारित हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने इसको नियम को पारित नहीं होने दिया, जिससे महिलाएं आज बहुत आक्रोशित है, घर से निकल पड़ी। वो कहते हैं कि महिलाओं का भाजपा को महिलाएं नहीं मिल रही है। अरे तुमको कितनी महिला चाहिए, कितनी महिला तुमको चाहिए? इतनी महिला है तुम उसको संभाल नहीं सकोगे। और अभी तो हम लोगों ने आपका सांकेतिक पुतला फूंक के आपको चेतावनी दी है, लेकिन पूर्ण आहुति 2027 में हम सब मातृशक्ति की तरफ से होगी। कांग्रेस स्वाहा और सपा स्वाहा, वो आप देखेंगे किस तरीके से मातृशक्ति ही आपको सदन में नहीं घुसने देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा विरोध है और आप लोगों ने हमारे अधिकारों का हनन किया। जी, ये हमारे अंदर विद्रोह की जो लहर उठी है उसका एक नमूना मात्र है। इसके आगे हम अपने विरोध को और भी प्रदर्शित करते रहेंगे। यह विपक्ष ने जो हमारे लिए महिलाओं के हक के लिए जो आरक्षण मोदी सरकार लेके आई थी उसका जो उन्होंने खंडन किया है, उसे सदन में पारित नहीं होने दिया। उसके विरोध का जब तक हम विरोध करेंगे जब तक कि वो पास ना हो जाए। ऐसे कोई बात नहीं है। आज की संख्या देख करके कोई भी कह सकता है किसके पास महिलाएं हैं, किसके पास महिलाएं नहीं हैं। सपा का एक भी महानगर अध्यक्ष, महिला मोर्चा की, महानगर की, जिला की कोई भी कहीं भी नजर नहीं आती। और हमारे भाजपा की देख लीजिए महिलाएं, कितनी सारी महिलाएं, अनगिनत महिलाएं आज भी उपस्थित हुई हैं।